साथ मैं हूं मोहम्मद अजीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। इक़्तिदार से बाहर इमरान खान मुल्क टूटने की बातें करने लगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फ़ौज सबसे पहले तबाह होगी। फ़ौज तबाह हुई तो यूक्रेन जैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। इमरान खान ने कहा, असल में पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट का मसला है। मौजूदा हुक्मरान जब से आए हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। भारत ने बलूचिस्तान को अलहदा करने का प्लान बनाया हुआ है। इस वक्त सही फैसला ना किया तो मुल्क खुदकुशी की तरफ जाएगा। इक़्तिदार से बाहर इमरान खान मुल्क टूटने की बातें करने लगे। पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इमरान खान का मुतनाज़ बयान। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फ़ौज सबसे पहले तबाह होगी। फ़ौज तबाह हुई तो यूक्रेन जैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। इमरान खान ने यह भी कहा कि असल में पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट का मसला है। मौजूदा हुक्मरान जब से आए हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। भारत ने बलूचिस्तान को अलहदा करने का प्लान बनाया हुआ है। इस वक्त सही फैसले ना किए तो मुल्क खुदकुशी की तरफ जाएगा। आसिफ अली जरदारी की इमरान खान के बयान की शदीद मजम्मत और कहा कि कोई भी पाकिस्तानी इस मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। ये ज़ुबान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। इमरान खान, दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता। बहादुर बनो और अपने पाँव पर खड़े होकर सियासत करना सीख लो। मुल्क के 3 टुकड़े करने की ख्वाहिश हमारे और हमारी नस्लों के जीते जी पूरी नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत आबाद रहेगा। इमरान खान के नापाक बयान पर गली गली एहतजाज करेंगे। आसिफ जरदारी की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान के बयान की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी इस मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। ये ज़ुबान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। इमरान खान, दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता है। बहादुर बनो और अपने पाँव पर खड़े होकर सियासत करना सीख लो। आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि मुल्क के 3 टुकड़े करने की ख्वाहिश हमारे और हमारी नस्लों के जीते जी पूरी नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत आबाद रहेगा। इमरान खान के नापाक बयान पर गली गली एहतजाज करेंगे। आसिफ अली जरदारी की इमरान खान के बयान की शदीद मजम्मत। कोई भी पाकिस्तानी इस मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। आसिफ जरदारी ने कहा कि ये ज़ुबान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर के दरमियान मुलाकात हुई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। दोनों ममालिक की आला क़यादत रवा साल सितंबर में इस्लामाबाद में दोबारा मिल बैठेगी। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और दिफा समेत दीगर शोबों में मुआहिदों और यादाश्तों पर दस्तखत हुए गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की। अंकारा में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात की। दिफा, तिजारत और दीगर शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्क सदर का कहना था कि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान और तुर्की यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अवाम की खुशहाली के लिए इक़्तिसादी ताउन को तरजीह देंगे। We have also grown our mutual trade volume and it has exceeded the figure of $1 billion for the first time after 2010. And our aim is to achieve a figure of $5 billion. Another issue about the region is the Kashmir issue, and in line with the legitimate expectations of our brothers and sisters from Kashmir, we support the solution of the problem in line with the UN resolutions. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे की दावत देने और शानदार मेहमान नवाजी पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि दिफाई शोबे में दोनों ममालिक का ताउन काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान की आवाम मसला कश्मीर पर तुर्की के वाज़े मौक़िफ़ पर मशकूर हैं। Our 2 nations have stood by each other in times of need and on issues of core interest. Turkey's unflinching support provides great strength to the valiant Kashmiri people who have been subjected to the worst kinds of human rights violation. Our 2 countries host the largest refugee population in the world. Enemies of Turkey are enemies of Pakistan. मुलाकात में तय पाया कि दोनों ममालिक की आला क़यादत रवा साल सितंबर में इस्लामाबाद में मिल बैठेगी और 2 तरफ़ा ताउन को आगे बढ़ाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी अहम है। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि नामवर तुर्क सरमायाकारों के साथ मुलाकात में उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। तुर्क सरमायाकार तवानाई और बुनियादी ढांचे के शोबों में सरमायाकारी करें।
हुकूमत पाकिस्तान सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेगी। महंगाई आलमी मसला है। LNG ना मंगवाना और महंगे सौदे करना इमरान खान का कसूर है। पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा पेट्रोल अमीर तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। कीमतें बढ़ाने के साथ गरीबों को रिलीफ भी दिया गया है। IMF से मुआहिदा होगा तो मज़ीद खुशखबरियाँ देंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे थे। LNG मंगवाना भूल जाते हैं, 4 सालों 4 सर्दियों में से 3 साल LNG मंगवाना भूल जाते हैं। तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये तो इनकी भूल थी। अगर ये इस वक्त महंगे सौदे लेकर आ रहे थे क्योंकि स्पॉट पे ले रहे थे, हम लॉन्ग टर्म सौदे लेकर आए, उस पर आप हमको गालियाँ दे रहे हैं, उस पर झूठ बहतान लगा रहे हैं। उसके बाद फिर आपको पता चली कि ये लॉन्ग टर्म ही लेके आने चाहिए थे, फिर आपने महंगी LNG ली। इसमें किसी का कसूर नहीं है, इनका कसूर है। आज़ादी मार्च में वकला पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। लाहौर की सेशन अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशन समेत 9 पुलिस अफसरान के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। सेशन अदालत के जज मलिक मुदस्सिर उमर बोदला ने अंदराजे मुकदमा की दरखास्त पर हुक्म जारी किया। दरखास्त गुजार वकील हैदर मजीद ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI के आज़ादी मार्च में वकला ने भी पुरअमन शिरकत की। वकला दाता दरबार के नज़दीक पहुँचे तो पुलिस के 300 से 400 एहलकारों ने अचानक धावा बोल दिया। पुलिस ने शेलिंग की और साथ ही लाठीचार्ज किया, जिससे मुतअद्दिद वकला शदीद जख्मी हो गए। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि शेलिंग और तशद्दुद से कई वकला बेहोश हो गए, जिन्हें अपनी मदद आप के तहत पुलिस के चुंगल से निकाला। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वकला पर तशद्दुद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और DIG ऑपरेशंस सुहेल चौधरी के इमा पर किया गया। पुलिस को दरखास्त दी मगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अदालत से इस्तदा है कि मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। अदालत ने राना सनाउल्लाह, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशन समेत 9 अफसरान के खिलाफ सेक्शन 155C, 427, 352 और सेक्शन 166 के सब सेक्शन 1 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी सहूलत पैकेज की मंजूरी दे दी। हमजा शहबाज ने कहा है कि सूबे को आगे लेकर जाएंगे। जानबूझकर रुकावटें डालकर काबीना की तश्कील में बेपनाह ताख़ीर की गई। मईशत सिसकियाँ ले रही है और आवाम परेशान है। मायूसी के दौर में हमें उम्मीद की किरण बनना है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास हुआ। सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले किए गए। पंजाब भर में सस्ते आटे की फराहमी पर 200 अरब रुपए सब्सिडी के फैसले की तौसीक की गई। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गंदम देने की मंजूरी दी गई और गंदम रिलीज पॉलिसी के फैसले की तौसीक भी की गई। पंजाब काबीना ने पास्को से गंदम खरीदने की इजाज़त भी दे दी। पंजाब काबीना ने पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के नए बोर्ड के क़याम की मंजूरी दी। ख्वाजा अहमद हसान को पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के नए बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाने का फैसला किया गया। इजलास में रमजान पैकेज 2022 की एक्स पोस्टफेक्टिव मंजूरी दी गई। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट और स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर की असर-ए-नो तश्कील की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने नए सूबाई वज़रा को मुबारकबाद दी और इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब को आगे लेकर जाएंगे। जानबूझकर रुकावटें डालकर काबीना की तश्कील में बेपनाह ताख़ीर की गई। पंजाब काबीना के पहले इजलास में सूबाई वज़ीर मलिक अहमद खान वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बैकडोर मुज़ाकरात की खबर दुरुस्त नहीं। 2 माह में ही हुकूमत नाकाम दिखाई देती है। आज महंगाई अरूज पर है। माजी में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो महंगाई के खिलाफ मार्च करने निकल आए थे। ये हुकूमत मार्च करने निकली थी महंगाई के खिलाफ। आपने देखा इसी इस्लामाबाद में मरियम नवाज साहिबा आई, बिलावल भुट्टो जरदारी आए, महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करने। आज तकरीबन 2 माह हो गए हुकूमत को और पूरी कौम देख रही है, इन्होंने ये नाकाम दिखाई दे रही है। जब से ये महंगाई खत्म करने वाली हुकूमत आई है, 280 रुपए किलो इस 2 माह में घी की कीमत बढ़ गई है। इन्होंने बिजली बढ़ाने का भी फैसला किया हुआ है, उनको इशारा देकर आए हैं। बैकडोर मुज़ाकरात की जो गोइयां है वो दुरुस्त नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि मुल्की सियासत के अहम मोड़ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। इमरान खान ने हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी है। हुक्मरान जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें।
तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली के वफ्द ने चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि हकीकी आज़ादी मार्च का अभी ऐलान हुआ नहीं, जाली हुकूमत ने शहरियों के दाखिली खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। सानिहा मॉडल टाउन के मरकज़ी किरदारों को सज़ा दी होती तो आज ऐसा ना होता। चौधरी परवेज़ इलाही ने मज़ीद कहा कि उन्होंने हमेशा अवामी फलाह के मंसूबे शुरू किए। कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के मामले पर तहरीक इंसाफ के कई अरकान असम्बली ने नज़रसानी का मशवरा दे दिया है। अरकान ने सवाल उठाया है कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े जबकि पंजाब में ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेना ये क्या पॉलिसी है। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत पार्टी के जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुतादिद अरकान ने इस्तीफ़ों के फ़ैसले से इख्तलाफ कर दिया। MPA इफ्तिखार गिलानी का कहना था कि कौमी असम्बली में हमारे 130 अरकान बैठे होते तो भरपूर मुज़ाहमत होती। साबिक़ सूबाई वज़ीर अख्तर मलिक ने कहा कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े, पंजाब में ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेना अजीब बात है, यकसा पॉलिसी होनी चाहिए। लंदन पाकिस्तान हाई कमीशन ने तहरीक इंसाफ बरतानिया के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त दे दी। 25 मई को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत में ज़बरदस्ती घुसने, सिफारती अमले से बदतमीज़ी, तशद्दुद के वाक़े में मुलव्विस PTI रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से दरख्वास्त बरतानवी दफ्तर ख़ारजा को दी गई है। इमरान खान के फोकल पर्सन साहबजादा जहांगीर की क़यादत में PTI के दीगर रहनुमा पाकिस्तानी हाई कमीशन में ज़बरदस्ती दाखिल हुए थे। सिंध हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया। MQM ने साबिक़ MNA अब्दुल वसीम का नाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए तजवीज़ किया है। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदे के मुताबिक कराची और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया। MQM ने रुकन राब्ता कमेटी और साबिक़ MNA अब्दुल वसीम को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने की तजवीज़ दी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकर्रुर अगस्त में किया गया था। नए IG सिंध कौन होंगे, सूबाई हुकूमत ने नाम फाइनल कर लिया। गुलाम नबी मेमन को IG सिंध बनाने का फ़ैसला किया गया है। विफाक और सिंध हुकूमत ने मुशावरत के बाद एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन को IG सिंध बनाने का फ़ैसला किया है। दुआ ज़हरा केस की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध कामरान फजल को हटाने का हुक्म जारी किया था। सवात में डिवीज़न हेडक्वार्टर्स की 15 साला खिदमात मुकम्मल होने पर काजू कंटोनमेंट सवात में पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब में इंतज़ामी और अमनो अमान के अमूर FCKP को सौंप दिए गए। ICPR के मुताबिक काजू कंटोनमेंट सवात में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इंतज़ामी और अमन अमान के अमूर FC के हवाले किए गए। पाक फ़ौज ने 2018 में इलाके के अमूर सूबाई हुकूमत को मुंतकिल कर दिए थे। पाक फ़ौज सिक्योरिटी और तरक्याती मनसूबों की सपोर्ट के लिए मौजूद थी। पाक भारत इंडस वाटर कमीशन के आला सतह मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। पाकिस्तानी वफ़द वतन वापस पहुँच गया। आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इंडस वाटर कमिश्नर पाकिस्तान सैयद महर अली शाह ने लाहौर के वाघा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने भारत के पक्कल दिल और लोअर कुलनाई डैम पर एतराज़ उठाया है। भारत ने आइंदा मीटिंग में इन डैमों के डिज़ाइन का जायज़ा लेने की यकीन दहानी कराई है। भारत सैलाब के हवाले से पेश की डेटा शेयर करने पर भी तैयार है। यूक्रेन के अवाम के लिए पाकिस्तान से खैर सगाली के तहत भेजी गई इमदाद की दूसरी खेप पोलैंड पहुंच गई। पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 तैयारे ने 7.5 टन इमदादी सामान पोलैंड पहुंचाया। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफ़ीर मलिक मोहम्मद फ़ारूक और पोलिश वज़ारत ख़ारजा के एक्टिंग डायरेक्टर समेत दीगर अहदेदारान ने इमदादी परवाज़ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर यूक्रेनी और पोलिश हुकाम का कहना था कि पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली दूसरे ममालिक के लिए एक मिसाल है। यूक्रेन के दिफाई अताशी कर्नल ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन का कहना है कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी बहुत बढ़ गई है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ज़्यादातर नौजवान करते हैं, जबकि इनके खिलाफ कार्रवाई की तो हम पर तनकीद की गई है। वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से खिताब कर रहे थे। रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, इस पे
279 का केस रजिस्टर्ड होता है, ये वायोलेशन क्राइम है, तो हमने केस रजिस्टर करने शुरू कर दिए। जब उन्हें बहुत सारे केस रजिस्टर्ड किए, कैंपेन कोई तकरीबन 2.5 से 3 महीने चली और हज़ारों के तादाद में लोग ये चालान हुए, तो फिर एक ऐसी कैंपेन चली पुलिस के ख़िलाफ़ कि भाई ये तो एक साजिश है आम नौजवान लोगों के अगेंस्ट, कि भाई ये तो आगे बाहर जाने पढ़ने जाएंगे तो नेचुरली ये क्राइम उनके अगेंस्ट सामने आएगा। तो मैं ये उस टाइम पे भी पूछता था, अभी भी पूछता हूँ कि यार नौजवान को ये समझाने की ज़रूरत है कि भाई अगर बाहर जाता है तो उधर तो ये वायोलेशन नहीं करता, इधर क्यों करता है? अगर करता है तो ये शुड फेस दी, जो उसने गलती की है वो लॉ के हिसाब से फेस करे। तो अभी हम इस पर थोड़ी सी सख्ती कर रहे हैं, उनको पकड़ भी रहे हैं, उनकी गाड़ी को इम्पाउंड भी कर रहे हैं।